नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े ने अहकाम जारी कर दिए, कोई ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म दे दिया है कि पाकिस्तानी अवाम को मारें, बच्चों को, जवानों को, तलबा को, वकला को, खवातीन को, जर्नलिस्टों को, जो भी सामने नजर आए उसे मारें। बराए मेहरबानी में चाह रहा हूं कि ये आप आवाज खुद सुने, इस आवाज को महसूस करें, इन चीखों को महसूस करें। आई होप सो कि आप महसूस कर सकेंगे। ये बराए मेहरबानी सुने। ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर कैंपस 10, ये उसकी बच्चियां हैं, खवातीन हैं जो चीख रही हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये किस चीज से जस्टिस मांग रही हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी ये भी देखें कि जब पुलिस बुलाई जाती है तो पंजाब कॉलेज के जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने पुलिस के साथ क्या किया और पुलिस को वहां से भागना पड़ा है। ये वीडियो भी देख लें। फिर जब अचानक से पंजाब कॉलेज के गेट, दरवाजे, सब कुछ बंद कर दिया जाता है तो फिर पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दरवाजे को उखाड़ दिया है, गेट को उखाड़ कर बाहर फेंका है। देन अचानक से पंजाब जो कॉलेज है उसकी जो फैकल्टी है वो जागती है और ये एक दरिंदे का रूप धार लेते हैं। ये प्रोफेसर वकास नामी एक बंदा है, बहरूपिया है, इन्होंने बकायदे से स्टूडेंट्स को मैसेजेस किए जो कि स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं और ये लिखते हैं अटेंशन, आगे बत्ती बनाते हैं और लिखते हैं ऑल स्टूडेंट्स कमिंग विद द पोस्टर्स or any other kind of the thing which indicates toward the violent protest or anything against the campus will be suspended। यानी प्रोफेसर साहब, मोहतरम प्रोफेसर साहब, जिनका काम था बच्चों को बचाना, बच्चों को महफूज रखना, वो प्रोफेसर आज धमकियां दे रहे हैं अपने चेहरे से निकाब उतारकर। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, पेरेंट्स विल कम टू कॉलेज फॉर टेकिंग देयर सस्पेंशन लेटर्स। वालिदैन को धमका रहे हैं, ये धमकियां हैं कि जनाब ये तुम्हारे वालिदैन ना खुद आएंगे जी, आकर हमसे ये सस्पेंशन लेटर लेकर जाएंगे। जब माल कमाते हैं, जब रोकड़ा लेते हैं, महंगी इतने दत्थे पैसों के लेते हैं, उस दौरान इन्हें ये नहीं ज़हन में आता, उस दौरान बैंक ट्रांसफर करें। लेकिन ये धमकाने का तरीका देखें, ये बारीक वारदात, ये प्रोफेसर वकास नामी इस बंदे की देखें। पंजाब कॉलेज का लोगो इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगा हुआ है। ये कह रहा है कि पेरेंट्स विल कम टू कॉलेज फॉर टेकिंग देयर सस्पेंशन लेटर्स। आगे सुने, फाइन्स विल बी इम्पोज्ड ऑन देम, जुर्माना लगा देंगे। और उसके बाद ये सारी चीजें लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आपने कॉलेज के खिलाफ, आपने कैंपस के खिलाफ कोई भी एहतजाज, कोई भी नारा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करना। तो खवातीन बच्चियां चीख रही हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची है। अब जो एक और वीडियो है वो दिखाने के बाद मैं आपको बताता हूं वह क्या है। ये जनाब वजीर तालीम है, ये वहां पर पहुंचे हैं और जो ही पहुंचे तो इसे बाजू से पकड़कर खवातीन बच्चियों के सामने लाया गया है। ये वीडियो में चाह रहा हूं कि आप देख लें, बराए मेहरबानी ये भी देखें। अब जी कहानी ये है, अभी जो खौफनाक कहानी ये है कि पंजाब कॉलेज लाहौर, ये गुलबर्ग है, ये कैंपस 10 है और वहां पर हुआ ये है कि बेसमेंट के अंदर पंजाब कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने और ड्राइवर ने एक 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची, फर्स्ट ईयर की बच्ची, एक मासूम बच्ची जिसके कॉलेज का पहला साल था, बेसमेंट में उसके साथ जुल्म किया है। अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना था चाह रहा, लेकिन इन दरिंदों ने, इन जानवरों ने उस बच्चे के साथ जुल्म किया, उस बच्चे के साथ ज्यादती की। और जब ये मामला बाहर आता है फिर पंजाब कॉलेज इसे छुपाने की, इसे गायब करने की बाकायदा से कोशिश करता है और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पकड़ा गया है, लेकिन जो ड्राइवर है ये वहां से भागा हुआ है। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि पंजाब जो यूनिवर्सिटी है खवातीन के हवाले से, वहां से बच्चियां एहतजाज करने के लिए नौजवान लड़कियां बाहर आ गई और वो कह रही हैं कि हमें भी स्टाफ, हमें भी असातिज़ा इकराम, हमें भी इंतजामिया बाकायदा से हैरेस करती है। मैं एक बच्ची का क्लिप आपको सुनवाना चाह रहा हूं जिसने यहां तक मास्क पहना हो, जो मुंह छुपाकर ये कह रहे कि हम मुंह नहीं दिखा सकते चूंकि ये हमें धमकाते हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। बराए मेहरबानी इस बच्ची की 20-25 सेकंड की गुफ्तगू सुन लें। हम लोग यहाँ पे खड़े होना बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि हम लोग अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि हम लोग के यहाँ पर फीसेज में इतनी फीस ली गई है जस्ट इसलिए कि हम लोग जो है वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ आखिर क्या वजह है कि पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि जनाब जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा इकराम है, वो धमकियों पर उतर आए हैं? प्रिंसिपल साहब की ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं। आखिर ये कौन है सिक्योरिटी गार्ड? आखिर ये कौन है? कौन इसका बाप है, इसका सरबराह जो इस सिक्योरिटी गार्ड को बचा रहा है? कौन सी गिदड़ सिंह इस सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में है जो ये इतना तगड़ा है, इतना ताकतवर है कि ज्यादती करने के बाद भी ये ढकोसला ड्रामा, ये फ्राडिया बंदा, इसे बचाने की बाकायदे से कोशिशें हो रही हैं। इस बारे में आपको बता लें, लेकिन पहले ये प्रिंसिपल साहबा के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10
प्रिंसिपल कॉलिंग स्टूडेंट्स हु आर पोस्टिंग अबाउट देयर इंसिडेंट ऑन इंटरनेट कि आप इंटरनेट के ऊपर क्यों बातचीत कर रही हैं? आप बराए मेहरबानी ये मैडम की गुफ्तगू सुन लें। मैडम तो क्या कहें, लेकिन बराए मेहरबानी इस खातून की गुफ्तगू सुन लें। अब अपने पेरेंट्स से बात क्या? पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं लोगों हूँ। को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? अच्छा, ये मैडम ये कह रही हैं कि जनाब आप कैंपस के खिलाफ बराए मेहरबानी ना बोलें, कैंपस के खिलाफ ना लिखें। कैंपस गया था तेल लेने। मसला ये है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और उसके ऊपर ये चाह रही हैं कि जनाब धमका कर बच्चों को खामोश करवा दें। दो चीजें बताते हैं जी। ये जो असल में जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जो इसके हाथ में गिदड़ सिंगी है, ये गिदड़ सिंगी इसका खुरा जाकर कहां पर मिलता है वो आपको बताते हैं। नजमुल हसन बाजवा साहब लिखते हैं, पंजाब कॉलेज चूंकि दुनिया न्यूज के मालिक, दुनिया न्यूज जो पाकिस्तान का मीडिया यानी पोस्टर मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया दुनिया न्यूज, पंजाब कॉलेज चूंकि दुनिया न्यूज के मालिक मियां आमिर महमूद का है, इसलिए वहां लड़की से होने वाली मुबैना ज्यादती और एहतजाज को कोई टीवी चैनल कवरेज नहीं दे रहा। और तो और बड़े से बड़ा साफी गूंगा हो गया है, यानी इनकी जुबानें बिल्कुल फारे हो गई हैं। कोई एक पोस्ट, एक ट्वीट तक नहीं आया, क्योंकि सेठों के इन जाती मुफादात हैं, और ये जो साफी हैं ये सेठों के नौकर हैं। ज्यादा नौकर किधर नखरा की, नौकर किधर बातचीत करेगा, लेकिन ये सिर्फ मियां आमिर साहब तक या फिर दुनिया न्यूज तक महदूद नहीं है। ये कहानी बड़ी लंबी है जी, और इस कहानी का जो खुरा जाकर मिलता है वो एक बड़ी खौफनाक जगह पर मिलता है। ये सुन लें कि ये असल में कहानी क्या है। कहानी यह है, अदील राजा साहब ट्वीट करते हैं कि क्या आप जानते हैं पंजाब कॉलेज में मियां आमिर का जो पार्टनर है वो सोहेल अफजल है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो सोहेल अफजल इनका पार्टनर है। क्या आप जानते हैं कि सोहेल अफजल का जो बेटा है बिलाल अफजल, वो मोहसिन नकवी जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं, उनकी काबीना में वजीर था और आजकल पीसीबी में है। क्या आप यह भी जानते हैं, अब ये खुरे मिलाते रह जाएं हम, क्या आप यह भी जानते हैं कि मियां आमिर का कारोबारी शराकतदार चौधरी मुनीर है, और ये जो चौधरी मुनीर है जिसका बेटा राहिल मुनीर मरियम नवाज का दामाद है। खुरे जोड़े, इधर से डॉट कनेक्ट होता, इधर उधर से कनेक्ट होता, उधर से मीडिया से होता हुआ, वजीर दाखिला से होता हुआ मरियम साहबा के दामाद तक जाकर ये खुरा मिल रहा है। लिहाजा इसी वजह से मीडिया भी खामोश है। मरियम साहबा पंजाब की सीएम हैं, खातून होने का दावा, खातून तो हैं, दावा क्या करती माजरत के साथ, खातून के हुकूक के हवाले से बातचीत करने वाला का दावा कम से कम करती हैं, लेकिन खामोश है। चीफ जस्टिस ये अदालत है जी। अपनी बीवी को तो अपने साथ खड़ा कर देते हैं जब हल्फ उठाना होता है, लेकिन जब हमारी बच्चियों के साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रहा होता है, मुकम्मल तौर पर ऐसा महसूस होता है कि मुजरिमाना खामोशी है जो कि नजर आ रही है। अब कुछ डीचोक की तरफ बातचीत करते हैं। डीचोक प्रोटेस्ट और एहतजाज आज 4 बजे इस हवाले से मीटिंग भी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ये समझता है कि इमरान खान ही रियासत है, लिहाजा इमरान खान ये महसूस कर रहा है कि जो ताज है वो खुद इमरान खान अपने सर के ऊपर पहनाएगा, कोई और नहीं पहना सकता। सेठी साहब को सुन रहे, मैं हूं रियासत और मैं अपने सर पे क्राउन रखूंगा, ताज रखूंगा, कोई मेरे सर पे ताज ना रखे, एंड सो ऑन। सो ही इज नॉट बिकमिंग द स्टेट हिमसेल्फ। लेकिन इसी के साथ साथ इमरान खान की सेहत को लेकर जो कंसर्न है, अब ये मोहतरम हारून रशीद साहब है, इन्होंने बाकायदे से खबर दी है जिसकी तरदीद अभी तक नहीं आई। इनका यह कहना है कि इमरान खान ने वसीयत कर रखी है कि मेरे मुंह के ऊपर काला कपड़ा लगा दिया जाए अगर फौजियों ने मुझे फांसी दी तो। ये भी सुन ले। उन्होंने अपनी बहन से कहा अलीमा खान से, ये मुझे फौजी हुकूमत के हवाले कर सकते हैं, मुझे फांसी दे सकते हैं। मेरी वसीयत ये है कि मेरे मुंह पे काला नकाब न डाला जाए फांसी देते वक्त, ताकि कौम, और उसकी जरूर उसकी वीडियो बनाई जाए, और ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार हूं या कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ हूं। अब ये सबसे अहम तरीन खबर है, और ये पख्तून जिरगा जो कि जिला खबर में हुआ है, वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर फौज और तालिबान 2 माह में पश्तून इलाकों से निकल जाएं, ये खबर में जिरगे का मुतालबा है। ये 4-5 लाख पठान यहां पर इकट्ठा हुआ है, बड़ा तगड़ा मैसिव जिरगा था, और यह बाकायदे से पाकिस्तान 24 रिपोर्ट कर रहा है, मतीउल्लाह जान साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया है। फौज और तालिबान 2 माह में पश्तून इलाकों से निकल जाएं, खबर जिरगे का मुतालबा है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा पश्तून जिरगा या कौमी अदालत ने इख्तिताम सेशन में अपने मुतालबात पेश करते हुए कहा है कि फौज और तालिबान 2 माह में पश्तून इलाकों से निकल जाएं। इतवार की रात पख्तून कौमी जिरगा इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें एलामिया पढ़ते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन ने कहा कि जिरगे ने फैसला किया है कि जिस जगह ये इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, यहां एक इमारत बनेगी जिसमें तमाम पश्तून सियासी जमातों के नुमाइंदों के दफातर होंगे।
मंजूर पश्तीन ने कहा कि 2 माह में फौज इस सरजमीन से निकल जाए। अगर फौज ना निकली तो फिर यह जिरगा फैसला करेगा कि हमने कैसे इनको निकालना है। ये सख्त तरीन रद्द अमल है जो कि आया है। शरपसंद जो भी है, गुड है या बैड है, उनको इस सरजमीन से निकलना होगा। जिरगे ने फैसला किया है हर जिला, हर पार्टी से 3000 जवान होंगे जो कुल 2,40,000 बनते हैं। ये लोग अमन में क्या किरदार अदा करेंगे? ये लोग अमन में किरदार अदा करेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि हर जिला और हर पार्टी से 3000 जवान होंगे जो कि किरदार अदा करेंगे। और इस सूबे की अवाम के वसाइल पर जो लोग गासिब हैं उसको कब्जे छुड़वाने होंगे। अवाम को अपना हक अदा करना होगा। शहीदों और लापता अफराद के लिए और जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके लिए वकला की टीमें बनाई जाएंगी और फिर यह जिरगा अदालतों में उनके केसेस लड़ेगा और आलमी अदालत तक इस सारे मामले को लेकर जाएंगे। तो बड़ी सख्त गुफ्तगू जब मुतालबात सामने आए, लेट्स सी कि क्या इसमें से मामला निकलता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतडोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतडोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।